नमस्कार साथियों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर लेकर आई हूँ। दुनिया अभी ट्रैफिक वार और आर्थिक सुस्ती से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाई थी कि अब मिडिल ईस्ट से युद्ध की खबरें आने लगी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसका असर कई देशों के शेयर बाजार पर दिखने लगा है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर यह तनाव आगे चलकर बड़ी जंग में बदल गया तो भारत के लिए भी यह एक बड़ा आर्थिक झटका है साबित हो सकता है। भारत पर क्यों पड़ेगा असर? अब सवाल यह है कि आखिर इस जंग का भारत पर असर क्यों पड़ेगा। दरअसल मिडिल ईस्ट का इलाका पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया के कई देशों में जाता है। भारत भी अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से मंगवाता है। अगर यह हालत बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। भारत और ईरान का रिश्ता बहुत पुराने हैं। सन 1950 में दोनों देशों के बीच आर्थिक कूटनीति संबंध शुरू हुए थे। इसके बाद 1970 के दशक से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होते चले गए। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान के कई बार अलग अलग तरीके से व्यापार जारी रखा, कभी रुपया रियाल व्यवस्था के जरिए तो कभी दूसरे रास्तों से। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए ईरान इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह चाबहार बंदरगाह है। भारत ने इस बंदरगाह में निवेश किया है। इस बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपना सामान आसानी से पहुंचा सकता है। इसीलिए भारत और ईरान सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बल्कि रणनीति के रूप से भी बहुत अहम देश हैं। भारत क्या आयता करता है? अब समझते हैं कि भारत ईरान से क्या क्या चीज़ें मंगवाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कच्चा तेल। एक समय ऐसा था जब ईरान भारत को तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों में से शामिल था। हालांकि बाद में अमेरिका प्रतिबंधों के कारण यह आयता कम हो गया है, लेकिन अगर युद्ध के कारण सप्लाई रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो सकता है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल भारत ईरान से कुछ पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक केमिकल भी मंगवाता है। इनका इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे कि प्लास्टिक के उद्योग, उर्वरक बनाने में, दवाई के निर्माण में और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में। अगर इनकी सप्लाई रुकती है तो उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। सूखे मेवे ईरान से भारत में भी मात्रा में पिज्ज़ा, खजूर, केसर और दूसरे सूखे मेवे आते हैं। इसके अलावा कुछ फल जैसे सेब और कीवी भी आयता होते हैं। अगर युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो इनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हमुजा जलमार्ग माध्यम अब करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ते की। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हर्मुजा। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए खतरा। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और यूएई जैसे देशों में से मंगवाता है और यह तेल ज़्यादातर इसी रास्ते से होकर भारत एक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो भारत के कुल तेल आयता का लगभग 50% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। शॉपिंग और बीमा महंगा। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ जाता है। इसमें जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है और माल ढुलाई का खर्चा भी बढ़ जाता है। इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि बाकी सामानों पर, आयताकार और निर्यात पर भी पड़ता है। आम लोगों पर असर।
अगर यह तनाव लंबा चलता है तो इसका असर सीधे आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। जैसे पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ सकती है, हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ सकता है, खाद्य तेल और पैकेट का सामान महंगे हो सकते हैं, सूखे मेवे और ऐतिहासिक फल महंगे हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने का खतरा, ऊर्जा यानी कि तेल और गैस महंगे होने का असर हर सेक्टर पर पड़ता है। जब उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान की कीमत भी बढ़ जाती है, इससे महंगाई बढ़ जाती है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा है, जिससे कुछ समय तक हालत संभाले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि यहाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि जंग से कभी किसी का भला नहीं होता है। अब वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।